Hello everyone. So in this particular video I will be discussing as to how we can maximize our marks in, as we can say, in class 10 examinations or any of your board examinations. So as we have know that like regarding this particular video, this will be in regard with the ICSC mathematics, like how we can maximize our marks in a most efficient manner, and according to that, like how we can get, as we can say, 100 out of 100, or we can say that 90 plus, how to achieve this. So I can guide you in this manner because I have scored full marks in my board examinations during my attempt of class 10. So under mathematics there are different sections. One is commercial mathematics, another one is algebra, another one is coordinate geometry, then comes geometry, then mensuration, trigonometry, statistics and probability. अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के बारे में। सो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में यूजुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करेगा इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फॉर्मूला। अब आपका फॉर्मूला अगर आपको याद है, हाउ टू यूज़ दैट फॉर्मूला, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। जस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से रिलेटेड कि आप हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखें, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, एंड अलॉन्ग विद दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, कि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से हम लोगों को क्या पता चल पा रहा है कि एट द एंड what are the values given to us, how to use the formula, and how to derive out the answer that the question wants us to. So ये हो गया कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज एल्जेब्रा। अब इस एल्जेब्रा में क्या है ना, मिक्सचर ऑफ चैप्टर्स है। लाइक कोई पोर्शन ज़्यादा डिफिकल्ट फील हो सकता है, कोई पोर्शन थोड़ा कम डिफिकल्ट है, इजी पोर्शन में आता है। जैसे कि लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर इन इक्वेशंस के लिए क्या है, जिस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे बिल्कुल सिमिलर मैनर में ये लीनियर इन इक्वेशंस है। जस्ट कुछ नए कंसेप्ट है, जैसे कि हम लोग क्या यहाँ पे नंबर लाइन के रिस्पेक्ट में सब कुछ करते हैं। देन होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स का कंसेप्ट है। जब बात आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या है कि एक तो पहला प्री नेचर क्या है कि हम लोग को यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर जो हम लोग पढ़ा करते थे पहले के वक्त, लाइक प्रीवियस क्लासेस में, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देन यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे जिसे श्री आधार्याचार्य फॉर्मूला कहते हैं, उसके बेस्ड क्वेश्चंस आता है एंड देन उसे सॉल्व करेंगे। दैट इज़ वेरी मच सिंपल। सिर्फ यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट रहेगा, 2 डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन हमारा एक पोर्शन आता है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। 3 कंडीशंस है, उन 3 कंडीशंस को सही से यूज़ करना है। जो सिर्फ एक डिफ़िकल्ट पोर्शन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लगता है, दैट इज़ इट्स प्रॉब्लम सम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस। तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, जितना हम लोग उसे प्रैक्टिस कर सकें, जितना उसके लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो उन सबको ध्यान से करना है। देन जब बात आता है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन काइंड ऑफ इजी चैप्टर भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पोर्शंस हमें पढ़ना है। वन इज द रिमाइंडर थ्योरम एंड अदर वन इज अ फैक्टर थ्योरम, जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। देन जब बात किया जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में, तो पहला पोर्शन हमारा रेशियो है, जिसमें हम लोग कुछ न्यू कंसेप्ट सीखेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट जब बात किया जाता है रेशियो के बारे में, तो रेशियो में काफ़ी नॉमिनल, बहुत इजी टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। प्रोपोर्शन बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग जानते थे फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में, देन उसके बाद हम लोग पढ़ते थे मीन प्रोपोर्शन के बारे में, देन फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में। तो ये सब जितना कंसेप्ट हम लोग पढ़ते थे, उन सारे कंसेप्ट को यहाँ पे देखना है। सिर्फ यहाँ पे एक न्यू थिंग आता है, जो प्रूविंग क्वेश्चंस है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे हो सकता है अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, एज इन द केस ऑफ
squared formulas, cube formulas and everything. And along with that यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट आता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का. उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि हमें पैटर्न समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो इसे इस पैटर्न से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देन होली न्यू चैप्टर मैट्रिसेस. इससे पहले कभी मैट्रिसेस हम लोग पढ़े नहीं आईसीएससी में. सो मैट्रिसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझना है. इस चैप्टर में एक प्री रिक्विजिट थिंग है, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन. सो साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर नहीं आता है तो पहले उसमें हम लोग को एलिमिनेशन मेथड सीखना ज़रूरी है. उसके बाद ही मैट्रिसेस का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. देन कम्स इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. सो यूजुअली ये चैप्टर समवॉट थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है. देन देर इज अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस. ये भी एक न्यू चैप्टर है. यहाँ पे भी फॉर्मूला का यूसेज है और कंसेप्ट है, तो इस तरीके से इसे करने का है. देन जब बात किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक स्कोरिंग पोर्शन है. रिफ्लेक्शन में इवेंचुअली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग एंड ऑल से इसे सीखते हैं. सेक्शन फार्मूला में हम लोग अलग अलग फार्मूलाज है, सेक्शन फार्मूला है. देन उसके बाद अगर बात किया जाए मिड पॉइंट फार्मूला है, सेंट्रॉइड का फार्मूला है उससे. और जो एक चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है कुछ स्टूडेंट्स को, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, पॉइंट फॉर्म फार्मूलाज है, पैरेलल परपेंडिकुलर का कंसेप्ट एंड सो ऑन. एंड द नेक्स्ट टफेस्ट पोर्शन ऑफ दिस सिलेबस. टफेस्ट पोर्शन क्यों? क्योंकि इसमें सर्कल्स आता है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को टफ लगता है. तो सिमिलैरिटी समवॉट कॉन्ग्रुएंसी की तरह बिहेव करेगा. लोकस हमारे कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड है. सर्कल्स में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को सीखते हैं, वो चाहे एंगल्स का कंसेप्ट हो, चाहे वो टैंजेंट का कंसेप्ट हो. तो इसमें क्या है, इसे हम लोग को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम देना है. कंस्ट्रक्शंस वेरी मच सिंपल. सिर्फ इसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है वो होता है इंस्क्राइब सर्कल वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि दैट इज़ अ टोटली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड इंस्क्राइब सर्कल्स टाइप वाले क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम एरर का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट हमारा मेंसुरेशन आता है. मेंसुरेशन में ये सिर्फ मेंसुरेशन ऐसा ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है. बहुत सारे फार्मूलाज है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है. तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम देना है फार्मूलाज को, क्वेश्चंस को समझने में और साथ ही साथ उसे एफिशिएंट वे में सॉल्व करने में. देन ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री ये भी एक लाइक डिफ़िकल्ट पोर्शन में मान सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स को ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि आइडेंटिटीज़ में हमें फार्मूलाज याद रखना पड़ता है, प्रूविंग क्वेश्चंस करना पड़ता है. देन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स, ये एज सच कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है. इसे हम लोग सिर्फ कुछ कुछ एंगल्स के वैल्यूज़ जो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है उनका वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं वो सीखते हैं, जिसका एप्लीकेशन हाइट्स एंड डिस्टेंस में. लाइक ये दो चैप्टर को मिलाकर पूरा एप्लीकेशन हाइट्स एंड डिस्टेंस में दिखता है. स्टैटिस्टिक्स अ वेरी सिंपल पोर्शन, वही मीन, वही मोड और वही मीडियन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं. द ओनली न्यू थिंग इज दैट हिस्टोग्राम से हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से मीडियन निकाला जा सकता है. एंड एक हमारे लिए न्यू थिंग होता है दैट इज ओजाइव ग्राफ. एंड प्रोबेबिलिटी ये हम लोग लोअर क्लासेस में भी करते हैं, 7, 8, 9. तो ये करते करते हम लोग सीख जाते हैं कि ये बहुत सिंपल होता है. नाउ बात आता है सजेशन के बारे में. सो the suggestion from my side as to how I prepared at my time is that you need to give at least maximum amount of time or at least half an hour or an hour per day to solve each type of questions, whether you whichever chapter you are trying to solve. And along with that, just रिवाइज द होल कंसेप्ट. लाइक ऐसा ना हो कि हम लोग कॉमर्शियल मैथमेटिक्स कर लिए, अलजेब्रा कर लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिए, वी आर मूविंग ऑन विद ज्योमेट्री. हम लोग इन 3 पोर्शन को कभी पीछे आकर देखें ही नहीं, और ये जब तीनों पोर्शन को पीछे आकर नहीं देखेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, देयर इज़ अ हाई चांस कि हम लोग इसे भूल जाएंगे. सो प्रीवियस टॉपिक्स को सही तरीके से रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज को याद रखना है. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मैथमेटिक्स इज दैट practice, practice and practice. So eventually पूरे साल को
पूरे सेशन को कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि इवेंचुअली हम लोग क्या करें, इससे मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर सकें. So I wish you everyone, I wish every one of you all the best for this particular session. इस सेशन में give your best to achieve maximum marks in your ICSE examination for 2026. And for your information, there are some videos, like a full video uploaded with respect to linear inequation, which I started as a new series under Lucid Math series. Then banking be uploaded है, but I will be uploading it once again, and probability be uploaded है. So if you want to check them out, do give them a view कि आप लोग को ये पता चल सके कि किस तरीके से ये इजी चैप्टर है और हम लोग इनके क्वेश्चन को कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व करके इसमें जो मार्क्स आता है बोर्ड्स में उसे हम लोग अपने लिए फाइनल कर सके. क्योंकि इवेंचुअली जो इजी टॉपिक्स है उनमें हम लोग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है कि हम लोग आगे चलकर भी इसे जल्दी ना भूलें. एंड the only thing I will say once again is that to achieve maximum amount of marks, the only thing that you need is large amount of practice. If you are practicing in an efficient manner, so वो तब guarantee होता है that you will be able to achieve 90 plus marks. Even you can achieve 100. Alright, so बस इतना ही इस particular video के लिए. And like I will be uploading more such videos like regarding the topics and everything in my Lucid Math series. So be connected to my channel and do subscribe it. So at the end of the day you can get maximum amount of knowledge from our channel. Thank you very much. See you in the next video.